सेंसेशन बन गई है, जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। राजस्थान की खबर की ओर रुख करते हैं, जहां पर ट्रेन के इंजन में आग लगने से हड़कंप मच गया। राजस्थान के ब्यावर में गरीब रथ एक्सप्रेस के ट्रेन के इंजन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड को फौरन बुलाया गया और फायर ब्रिगेड ने 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। एहतियातन सभी ट्रेनों को फौरन रोक दिया गया। उन ट्रेनों को जो इस रूट पर आने वाली थी, इस पटरी से गुजरने वाली थी, उनको पीछे रोक दिया गया। दरअसल इंजन के नीचे से धुआं उठता हुआ, कुछ आग उठती हुई देखी। इसके फौरन बाद फायर ब्रिगेड को सूचित किया गया। इससे पहले कि आग बढ़ पाती, बहुत ज़्यादा नुकसान कर पाती, इस आग को काबू में कर लिया गया, इस आग को बुझा लिया गया। हालांकि इसके चलते कुछ देर तक ट्रेनों का संचालन इस रूट पर बाधित रहा। और बिहार से बड़ी खबर यह है कि यहां पर अब बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। बिहार पुलिस सेवा के 40 अफसरों के तबादले किए गए हैं। बीपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा कि कैसे बिहार में अपराधों की बाढ़ सी आ गई है और हत्या के बहुत सारे दर्जनों मामले हत्या के पिछले 8-10 दिन में सामने आए हैं, जिसमें कई बड़े नाम थे, कई बड़े कारोबारी थे जिनको निशाना बनाया गया था। गोपाल खेमका का मर्डर बड़ी सुर्खियों में रहा था, जब उनके घर के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी गोपाल खेमका के घर के बाहर। और अभी चंदन मिश्रा मर्डर केस ने भी जो सरकार है उसको मुसीबत में डाला हुआ है। पुलिस के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार ने ये बड़ा एक्शन लिया है और 40 अफसरों के तबादले कर दिए गए हैं। तो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। और बिहार से एक और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि यहां पर एसआईआर पर चुनाव आयोग का बयान सामने आया है। 1 अगस्त 2025 को ड्राफ्ट सूची प्रकाशित होगी, यानी इसको पब्लिश किया जाएगा। डबल नाम हटाकर सूची में 86.79% नाम शामिल हैं। अब तक 94.68% वोटर्स के फॉर्म जमा हो चुके हैं। दलों को शिकायत के लिए 1 महीने का समय मिलेगा। हालांकि ये जो एसआईआर का जो मसला है, ये बहुत बड़ा बनता जा रहा है, क्योंकि विपक्ष और सत्ता पक्ष इसमें बिल्कुल आमने सामने खड़े हुए दिख रहे हैं। जो विपक्ष है, तेजस्वी यादव है, कांग्रेस है, उनका ये आरोप है कि इसके बहाने फर्जी वोटर्स का खेल करने की कोशिश की जा रही है। कई मतदाताओं के नाम इसमें से कट जाएंगे तो फिर उनके पास अपना नाम जुड़ाने के लिए या करेक्शन कराने के लिए टाइम नहीं होगा। इस तरह की शिकायतें हैं एसआईआर को लेकर विपक्ष की। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं कि इलेक्शन कमीशन की ओर से डेटा जारी किया गया है, जिसमें बताया गया कि 94% से ज़्यादा फॉर्म अब तक जमा हो चुके हैं। और इस तरह की आशंका भी है कि जब फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, जिसके बारे में इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि बहुत जल्द फाइनल ड्राफ्ट लिस्ट जो है उसको पब्लिश किया जाएगा, यानी कि उसको सार्वजनिक किया जाएगा। तो ऐसे में ये भी आशंका जाहिर की जा रही थी कि कई नाम हैं जो इसमें से कटे हुए होंगे, करीब 37 लाख वोटर कम हो जाएंगे। इस तरह की आशंका भी विपक्ष की ओर से जाहिर की गई थी। लेकिन इसके लिए फाइनल लिस्ट के लिए अभी 1 अगस्त तक इंतजार करना होगा। तो वेरिफिकेशन का काम चल रहा है और इलेक्शन कमीशन ने बताया है कि लगभग 5% के आसपास का जो वेरिफिकेशन का काम है वो बचा है। जिन लोगों के नामों का दोहराव था उनको काटा गया है, उनको हटाया गया है और अभी वेरिफिकेशन का काम बहुत जल्द पूरा हो जाएगा और इसके बाद 1 अगस्त को लिस्ट पब्लिश कर दी जाएगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि लिस्ट में अगर कोई करेक्शन कराने हैं तो उसके लिए 1 महीने का टाइम होगा, यानी कि 1 अगस्त को जब लिस्ट पब्लिश होगी उसके बाद 1 महीने तक का टाइम होगा करेक्शन कराने के लिए। लेकिन विपक्ष इसी टाइम को कह रहा है कि ये बहुत कम टाइम है और 1 महीने में करेक्शन हो पाना संभव नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं अपने वोटिंग के अधिकार से वंचित रह